एक दिन हमारे मास्टर साहब ने हमें बताया कि पहला सुख निरोगी काया, ऐसे 7 सुख बताए थे, 7 सुख। तो मैंने भी सोचा मैं भी 7 सुख प्राप्त करूंगा। मास्टर साहब ये भी बताते थे कि सुबह सुबह उठकर बासी मुँह पानी पीना चाहिए। बहुत अच्छी आदत बताई थी और मैं आज भी बासी मुँह पानी पीता हूँ। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी था। ऐसे ही चर्चा तो किया ही करते थे, बातें अच्छी बताया करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अपने मन को जीतना बड़ा कठिन होता है। हम भी बैठे सोच रहे नहीं हम मन को जीतेंगे, मतलब कुछ भी सुनते तो सब दिमाग में जाता था, हाँ ये करना है ये करना है। उन्होंने कहा नारी को समझना बहुत कठिन काम है। मैंने भी सोचा नारी को समझेंगे, समझ के रहेंगे। और वो कहानियाँ सुनाया करते थे। आज मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, एक सुना चुका हूँ, दूसरी कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि एक गरीब व्यक्ति था, झोपड़पट्टी में रहता था, पति पत्नी थे, उनका एक लड़का था। एक दिन वो लड़का बीमार हो गया, तो पास में ही डॉक्टर थे, तो वो पति पत्नी अपने बीमार लड़के को डॉक्टर साहब के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर साहब क्या है, वो कहीं घूमने जा रहे थे अपने पत्नी के साथ और अपने लड़के के साथ। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख लो, ये बीमार है। पर डॉक्टर साहब ने नहीं सुनी, माने ही नहीं और इस बच्चे को छोड़ के चले गए। अंततः बच्चा ये ख़त्म हो गया, मर गया। समय बीतता रहा। डॉक्टर साहब का एक लड़का था, उसका नाम कैलाश था, और कैलाश को सांप पालने का बहुत शौक था। कैलाश कर्तव्य दिखाता था, जो सांप पाले था उसके मुंह में हाथ डाल देता था। एक नया सांप ताज़ा ताज़ा पकड़ के लाया गया था और वो कैलाश को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझता था जितने दूसरे सांप उसे समझते थे। कैलाश ने सांप का मुंह पकड़ा और दाब कर अपनी उंगली डाल दी। सांप को समझ नहीं आ रहा था, सांप को लगी गुस्सा, उसने लिया काट। सांप का जो विष का दांत था वो भी नहीं टूटा था। इस तरीके से कैलाश को जहर चढ़ गया और कैलाश बिल्कुल मर ही गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। बात दूर दूर तक फैलने लगी। वो पति पत्नी जिनका बेटा ख़त्म हो गया तो वो पास में ही रहते थे, लेकिन बात ये थी कि उस व्यक्ति को सांप का जहर उतारने का तरीका पता था। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें जाना नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी। कभी इधर करवट लेता, कभी उधर करवट लेता, ऐसे करते करवट लेता, नींद नहीं आ रही थी। एक मन कह रहा था जाओ और एक मन कह रहा था मत जाओ, क्योंकि पत्नी ने भी कहा था जब तुम्हारा बेटा बीमार था तो इन डॉक्टर साहब ने नहीं देखा था, आज तुम भी नहीं जाओगे। लेकिन वो बुजुर्ग, वो व्यक्ति सोचता रहा, आखिर में उठकर खड़ा हुआ और गया। वो कैलाश के पास पहुंचा। इसके बाद कहा थोड़ा सा हमको भी देख लेने दो। फिर उसने उस पर पानी डलवाया, कई घड़े पानी डलवाया और कुछ करता रहा। इस तरीके से उस व्यक्ति ने कैलाश का जहर उतार दिया और कैलाश बच गया। डॉक्टर साहब ने कहा कितने रुपए लोगे भाई, तुमने मेरा बेटा बचा दिया। उस व्यक्ति ने आंख भरकर ये कहा कि डॉक्टर साहब काश आपने मेरा बेटा उस दिन देखा होता तो आज मेरा भी बेटा जिंदा होता और मेरे पास होता। आपके बेटे की कीमत रुपयों से नहीं लगाई जा सकती है। डॉक्टर साहब दुखी हुए,
गलती मानी, पर गलती मानने का फ़ायदा क्या। ऐसी कहानी सुनाई थी और पूछा उन्होंने मास्टर साहब ने कि अगर तुम होते तो क्या करते। सब लोगों ने अपने अपने उत्तर दिए। फिर उन्होंने कहा क्या सीख मिलती है इस कहानी से। तब उन्होंने ही बताया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उस व्यक्ति को सांप का जहर उतारना आता था, अर्थात वो भी तो डॉक्टर था, और उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। आज की स्थिति में ये मैं महसूस करता हूँ कि उसने यही सोचा होगा कि जो दर्द बेटे का, जो वियोग मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं झेल रहा हूँ, कोई दूसरा न झेले। इसलिए वो व्यक्ति जाकर सांप का जहर उतार दिया था। अगर आप इस स्थिति में होंगे तो क्या करेंगे। इस कहानी से मुझे बहुत सीख मिली थी। इस कहानी ने हमारे अंदर से नफ़रत ही हटा दी है। आज की स्थिति में किसी से नफ़रत नहीं कर सकता, किसी से भी नहीं। यही आनंद है मेरा। ऐसे ही एक दो और कहानी उन्होंने सुनाई थी जो मेरे जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध है। ऐसे ही मैं उनको नहीं मानता हूँ। प्राथमिक शिक्षा इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है। भले ये कहानी काल्पनिक थी पर सीख मिलती। हर कहानी का उद्देश्य ही हमारी भावनाओं को संतुलित करना होता है। हर कहानी का उद्देश्य यही होता है। तो ऐसे ही वो छोटी छोटी कहानी सुनाया करते थे। एक बार की बात थी, हमारे दूसरे मास्टर साहब थे जिन्हें आचार्य जी कहते थे। हम उनसे ही पूछ लिए कि मास्टर साहब भूत होते हैं। तो उन्होंने कहा मिस्टर दिलीप कुमार, भूत नहीं होते हैं। कहीं मान लो कि तुम्हें शमशान घाट में भेज दिया जाए, या कोई व्यक्ति गया शमशान घाट में और उससे कह दो कि शमशान घाट में खूंटा गाड़ो, तो खूंटा गाड़ने गया और उसने साफिया डाल रखे थे, खूंटा गाड़ रहा है। जैसे ही गाड़ा तैसे ही उसका अंगूछा उसमें दब गया, और जैसे वो खड़ा होगा तो वो डर गया, अरे रे भूत पकड़ लिया, और बेहोश होकर मर जाएगा। क्या भूत वूत नहीं होते। देखो हमारे दिमाग में जो प्रश्न होता था मैं पूछ लेता था। प्रश्न पूछने में पीछे नहीं हटता हूँ। दिमाग में आया तो पूछूंगा, फिर बच नहीं सकता है कोई। तो ऐसी हमारी आदत थी। एक और ऐसी ही घटना थी कि एक बार मुझे बुखार आ गया। घर वालों ने 1 रुपये दिया हमको। हमारे यहाँ शंकर जी की मूर्ति थी। हम शंकर जी के पास गए। हमने कहा हे भगवान हमारा बुखार ठीक कर दो। सुबह 1 रुपये चढ़ाए, शाम को जब बुखार नहीं सही हुआ तो गए रुपए ले आए। हमने कहा आपने हमारा बुखार नहीं सही किया, लाओ रुपए। ऐसे हमारी आदतें थी। प्रश्न पूछने में तो किसी को नहीं छोड़ता हूँ। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी आदतें से व्यक्ति की बड़ी आदत बन जाती है। मैं सीखता रहा, समाज से सीखता रहा। इतना जीवन हमारा सरल नहीं था जितना मैं बैठ के आसानी से बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ऐसा नहीं था। हमें सभी जगह प्यार थोड़ी मिला है, नफ़रत भी मिली है। नफ़रत भी बर्दाश्त की है मैंने, बस नफ़रत नहीं सीख पाया। यही अच्छी बात है। जितना हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी साल की ज़िंदगी है ये जो बिता चुके हैं। अब इतने आसानी से तो नहीं बता सकते, शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता है। फ़िलहाल महसूस करिएगा आप भी। अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। बस अब 1 से 5 तक की ज़्यादा बातें महत्वपूर्ण बची नहीं हैं। इसके बाद अगली क्लास में प्रवेश करेंगे। हाँ, थोड़ा सा गाना बचा है जो मास्टर साहब ने सुनाया था हमको, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो हमेशा कहते थे कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो आदत पड़ गई थी कि हाँ कोई चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो मैं त्यागने के लिए हमेशा तैयार भी रहता था। आज भी रहता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती का त्याग नहीं करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप ख्याल रखिएगा अपना, और हमारी बातें आप लगातार सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। रेडी हैं हम आपके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए बाय।